बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, हमने रमज़ान में नया कुरान लगाया था, यानी कि जो पहले कुरान पढ़ रहे थे उसके किसी के 25 पारे हुए थे, किसी के 27 हुए थे, किसी के 24 हुए थे, किसी के 22, इस तरीके से, यानी कि पीछे जो कुरान पढ़ रही थी वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। उसको बंद करके फिर से सूरह फातिहा से शुरू किया, यानी कि अलिफ लाम मीम से शुरू किया, और वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ कि किसी औरत को तो हैज आ गया, इस वजह से जो है उसका कुरान मुकम्मल नहीं हो पा रहा, और किसी औरत को जो है तकाजे है घर के, भाई अफ्तारी का सहरी का जो तकाजा होता है वो पूरा करना होता है, किसी के पास छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब जो कुरान पहले भी मुकम्मल नहीं हुआ और अब रमज़ान में भी मुकम्मल नहीं हो पा रहा, तो इन दोनों कुरान को मुकम्मल करने का तरीका क्या है, और क्या रमज़ानुल मुबारक में पूरा कुरान मुकम्मल करना शर्त है? अगर शर्त नहीं है तो फिर क्या बाद में, यानी कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो कुरान रमज़ान में लगा है उसको मुकम्मल कर सकते हैं या नहीं, और जो पीछे कुरान बाकी है यानी कि रमज़ान से पहला, उसको क्या ईद के बाद मुकम्मल कर सकते हैं या नहीं। और अगर किसी से कुछ पारे उधार ले लिए जाए, मसलन किसी से 5 पारे उधार ले लिए कि भाई हम रमज़ान के बाद आपके पूरे कर देंगे, इस तरीके से पारे लेना जायज़ होगा या नहीं, शरीयत क्या कहती है इन तमाम मसाइल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको हवाले पेश कर देता हूँ। किताबुन नवाजिल उठाए, उसमें भी आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फतावा उस्मानी खोल के देखे, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप जो है इमदादुल फतावा खोल के देखे, उसमें मिल जाएंगे। फतावा शामी खोल के देखे, उसमें मिल जाएंगे। रद्दुल मुख्तार खोल के देखे, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से फ़िक़ही ज़वाबित खोल के देखे, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि कुरान करीम को रमज़ानुल मुबारक में पढ़ने का एहतमाम ज़्यादा क्यों करना चाहिए? इसलिए कि कुरान करीम के हर हर्फ के बदले आम महीनों में 10 नेकी मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम के हर हर्फ के बदले 10 नेकी मिलती है। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 हर्फ हुए, इन पे 30 नेकी मिली। अब चूंकि गैर रमज़ान में जब इतना अजर है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस का मफहूम ये है कि अगर कोई रमज़ान के महीने में नफल इबादत करे तो उसको फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है, और जो कोई फ़र्ज़ इबादत करे उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है। तो चूंकि कुरान करीम का पढ़ना ये नफल है, तो इसमें जो है आपको एक एक हर्फ पढ़ने का 70 नेकी मिल रही है, यानी कि 10 नेकी आम हालात में मिलती है, लेकिन रमज़ान में वही नेकी 70 बन जाती है, 7 गुना बढ़ा दी जाती है या 700 गुना बढ़ा दी जाती है। इस तरीके से मुख्तलिफ रिवायतें आती है। तो इसमें एहतमाम इसलिए कराया जाता है कि इसमें जब आप कुरान करीम पढ़ेंगे तो आपकी नेकियों में इजाफा हो जाएगा। गुनाहों से बचते हुए कुरान करीम की तिलावत करें, नेकियों का नेक काम करें, तो आपकी नेकियों में इजाफा होगा, और गुनाहों से तौबा का क्या होगा, दाइया पैदा होगा दिल के अंदर कि मैं अपने तमाम ज़िंदगी का मुहासबा करके अब अल्लाह के सामने अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ या करती हूँ। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में रमज़ान के महीने के ताल्लुक से फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पे माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले उम्मतों पर किए गए थे, इसलिए कि ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तो ये महीना तकवा पैदा करने का है अपने अंदर, और तकवा तभी पैदा होता है जब इंसान गुनाहों से बचता है और नेकी को करने का मादा अपने अंदर पैदा कर लेता है। तो कुरान करीम की तिलावत करना रमज़ान के महीने में ये बज़ात खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और तमाम सहाबा इकराम का और सहाबियात का अमल रहा है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मंजिलों का दौर किया कर। अब सवाल यह है कि जो पहले कुरान शरीफ था वो कब पूरा करे, तो वो भी रमज़ान के बाद पूरा कर लीजिए, और ये जो रमज़ान में आपका मुकम्मल नहीं हो रहा तो इसको भी आप रमज़ान के बाद पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो रमज़ान में ही पूरा कर लीजिए, क्योंकि ये नेकियों का महीना है, नेकी कमाने का महीना है। फिर तो बाद में गफलत होती रहती है। हमने बहुत सारे हजरात ऐसे देखे हैं कि रमज़ान के महीने में जो है
तरावी भी पढ़ रही है, नमाजें भी पढ़ रही है, और जैसे ही ईद का चांद नजर आया उसने जो है सारी नमाजों को लपेट के 1 साल के लिए फिर से जो है ताक में रख दिया। फिर वो रमजान के महीने में ही नजर आएगा। आइन ही इसी ही तरीके से बहुत सारी खवातीन भी है जो इस तरीके से करती है कि भाई रमजान के महीने में तो नमाजों का भी एहतमाम है और तिलावत कुरान का भी एहतमाम है, लेकिन जैसे ही ईद का चांद नजर आया तो अभी जो है अभी मैके जाना है, इस तरीके से जो है वो अपनी जो इबादत थी उसको लपेट के रख देती है कि पहले मैं इनसे ज़रा मिल लेती हूँ, और शोहर को जो है लेके अपने जो है घूमना शुरू हो जाती है कि अभी कभी मायके जा रही है तो कभी नन के घर जा रही है, कभी बहन के घर, कभी खाला के घर, कभी किसी के घर। तो इस तरीके से वो पूरी जो शोहर की छुट्टियां होती है उन सबको अपनी रिश्तेदारियों में घुमा घुमा के पूरा करा देती है, और कुरान करीम जो मुकम्मल नहीं हुआ था उसको लपेट के रख देती है कि इंशाल्लाह फिर कभी इसको पूरा कर लेंगे, और वो फिर कभी जल्दी सी आता नहीं। अब सवाल ये है कि ये जो पारे लेने वाला सवाल किया था कि ये पारे लेना कैसा है एक दूसरे से, तो देखिए अगर आपसे कोई पारे मांगे कि भाई मुझे जो है 5 पारे दे दीजिए, और आपके खुद के पूरे नहीं हो रहे, तो आप जब 5 पारे किसी को देंगे तो कितना जोर पड़ेगा आपके ऊपर, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई। एक तो है कि भाई हमने किसी के लिए कुरान पढ़ा है, मसलन हमने अपने अब्बा के लिए पढ़ा, मरहूम के लिए, कि अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब उनको पहुंचा दे, तो ये तो जो है अपने के लिए पढ़ा गया ना, तो और ये नियत करके पढ़ा था कि हमने उनके लिए पढ़ना है, तो उसका सवाब उनको पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप किसी से इस तरीके से पारे मांगे कि यार मुझे जो है 5 पारे दे दीजिए, 2 पारे दे दीजिए, तो सोचो जरा, खुद जो है अपने दिल से मुहासबा करें कि अगर कोई आपसे मांगे और आपका मुकम्मल नहीं है तो आपके तो और 5 कम हो गए ना। अब दूसरे का क्या पता है कि वो पढ़े ना पढ़े। जैसे आप जो है अपने मियाँ को लेके जो है छुट्टियों में जो है घूम रही है, तो क्या पता दूसरी भी आपसे 4 कदम आगे हो। तो इसलिए जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, बल्कि रमज़ान के बाद जो मुकम्मल कुरान नहीं हो पाया है आपका पढ़ने में, उसको रमज़ान के बाद मुकम्मल कर ले। इसी तरीके से जो रमज़ान से पहले कुरान लगाया था उसको भी आप रमज़ान के बाद मुकम्मल कर लीजिए। रहा ये सवाल क्या ज़रूरी है रमज़ान में पूरा करना, तो ज़रूरी नहीं है भाई। जिसका नहीं हो पा रहा वो कैसे पूरा करे। एक औरत है 27वें रमज़ान को हैज से हो गई, अभी 3 पारे बाकी थे, तो अब बताओ वो हालत हैज में कैसे पूरा करेगी, हरगिज़ भी नहीं। तो बिल्कुल यही तरीका है भाई, कोई मसला नहीं है ये। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे पढ़ने की, लेकिन अगर फिर भी पूरा ना हो पाए तो इसमें कोई रंज और गम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से रमज़ान में हम इबादत कर रहे हैं, रमज़ान के बाद भी इसी तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।